इस वक्त हम हैं गांव जांडवाड़ा बागड़ में, और गांव जांडवाड़ा बागड़ में हम ऐसी महान शख्सियत के साथ बैठे हैं जो जिसने न केवल जांडवाड़ा बागड़ का बल्कि हरियाणा क्षेत्र में इनका पूरा नाम रहा है। और इन्होंने चौधरी बंसीलाल और भजनलाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अब 83 वर्ष की इस उम्र में इन्होंने गांव जांडवाड़ा बागड़ का नाम रोशन करते हुए ब्लॉक समिति का चुनाव जीता है। और न केवल हम गांव जांडवाड़ा बागड़ की बात कर रहे हैं, गांव जांडवाड़ा बागड़ से गांव जांडवाड़ा बागड़ के रहने वाले दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉक समिति सदस्य के तौर पर जीत हासिल की है, जिसमें भट्टू मंडी में रहने वाले बंसीलाल पूर्व सरपंच हैं। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं ये 83 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक दुनीचंद जी हमारे साथ हैं। तो दुनीचंद जी, आपका बहुत ही पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है, तो आज हमारे दर्शक भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे बहुत सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से लगे, और आप आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या फर्क समझते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की राजनीति में साफ सुथरी राजनीति नहीं है। पहले साफ सुथरी राजनीति थी, कोई मतलब एक दूसरे से प्रेम से चुनाव लड़ते थे। आजकल भ्रष्टाचार से चुनाव हो रहा है, कोई पैसे खर्च कर रहा है, कोई दारू पिया रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई मतलब वोटों की अदल बदल करके मतलब ले रहा है। इस तरह से चुनाव प्रक्रिया में जो हमारे पूर्वजों ने जो देश की लड़ाई आजादी की लड़ी थी, उस वक्त इस विचार से उन्होंने आजादी नहीं ली। उन्होंने सोचा था कि मेरी हमारी संतान जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से, जैसे हमारी सोच है ऐसे ही हमेशा रहेगी। लेकिन ये सोच नहीं रही उन लोगों की जो सोच है उनके मुताबिक अगर हम चलें तो हमारा भाईचारा राज गांव से लेकर दिल्ली तक एक सा हो जाए। और दूसरा ये है, मंत्री वगैरह जो हैं, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सब लोग आपस में पार्टीबाजी के आधार पर करते हैं। जब जीत के जाते हैं जब तो सभी लोगों के वोटों से जीत के जाते हैं। इसी तरह देश में राज करना चाहिए। और मैं तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, विपक्ष अच्छा है या राज करने वाले अच्छे हैं। इस वक्त जो है देश के अंदर जो है ऐसा राज हो रहा है कि पैसे के बलबूते पर ही सब राज चल रहा है। दुनीचंद जी, आपने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजस्थान में ग्राम सचिव की नौकरी शुरू की और वहां लगे। उसके बाद ये कितने साल आपकी नौकरी रही। मैं वहाँ कोई 2.5 साल नौकरी की पंचायत की, और 1 साल मैंने अध्यापक का भी कार्य किया। खेदाश्री गांव है जिसमें स्वामी केशवानंद जी की तरफ से शिक्षा का प्रचार किया जा रहा था, उसमें 1 साल वहाँ अध्यापक भी रहा। और गांव वाले जब सरकारी स्कूल में सरकारी अध्यापक आ गया तो मैंने फिर पंचायत विभाग में नौकरी कर दी। और उसके बाद मैं बिहार में चला गया, वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो है सर्विस की। उसके बाद यहाँ राजस्थान में हरियाणा में भी कुछ दिन नौकरी की मैंने, 5-6 साल वहाँ से छोड़कर मेरा धंधा किया। इस तरह का जीवन व्यतीत किया है। और अब 83 साल की उम्र है मेरी। और 2-3 दफा जो चुनाव मैंने लड़े, एक मुख्यमंत्री भजनलाल के मुकाबले में लड़ा, उस लोकदल के श्री बिश्नोई को, क्या नाम बता रहा था मैं आपको, 1980 में आपने चुनाव लड़ा था। चुनाव में लड़ा 1980 में। तो लोकदल के भी बिश्नोई उम्मीदवार थे, उनके 2,500 वोट आए और मेरे 14 आए। मैंने गौ हत्या की प्रचार किया। विदेश में जब हमारा राज आ गया तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या यहाँ अगर होती है, यहाँ जो गौएं कटती है, ये सरकार पर लांछन है। इस पैसे से अगर विदेश में भेजकर ये गौओं का मांस भेजते हैं तो इनको हिंदुस्तान की सरकार को मैं तो लानत समझता हूँ। दुनीचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। दुनीचंद जी, आपने चौधरी बंसीलाल जी के सामने भी चुनाव लड़ा भिवानी में, तो वो शायद 1970 की बात है, आप उसके बारे में क्या, कब की। 70 के बाद, 77 की बात, ठीक है। हाँ, तो सन मेरे याद नहीं है पूरा वो कौन से सन में थी वो 70 की जब ये सरकार गिर गई थी ना जनता पार्टी की। उसके बाद उम्मीदवार वहां चंद्रावती जी थे, बलवंत राय तायल थे, और मैं था। पार्टी के 3-4 उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ थे, उसमें सभी हमारे और बंसीलाल जी जीते थे। और बंसीलाल जी फिर सेंट्रल में मिनिस्टर भी बने।
आपने आपको वहाँ किस पार्टी की टिकट मिली थी? मुझे राम राज्य पार्टी की कल्पत्री जी की तरफ से टिकट मिली और वहाँ चुनाव लड़ा था और मैंने खूब अच्छी तरह से अपना गौ हत्या का प्रचार किया। भाई देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए और अब भी मैं देश में गौ हत्या का यहाँ जो जत्थे वगैरह ले जाकर जहाँ अच्छे हैं उनको हत्याओं को बंद करना आना चाहता हूँ। दुनीचंद जी, जैसे आपने बताया कि आप पुराने जुड़े, आपने हमें हमें जैसे जानकारी मिली, आप बता रहे थे भी दरबा हल्का से भी आपने चुनाव लड़ा था, तो वो मैंने विद्या के मुकाबले में चुनाव लड़ा था और चौधरी चरण सिंह की टिकट पार्टी की टिकट देकर रणजीत सिंह ने मुझे टिकट दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुझे कहा कि आप प्रचार करो, आगे बढ़ो, हमारी पार्टी का प्रचार करो। 83 साल की उम्र में आपने खंड भट्टुकला में ब्लॉक समिति का चुनाव जीता है और आप गांव जानवाड़ा बागड़ से निवासी हैं। दुनीचंद शर्मा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, 83 साल की उम्र में वरिष्ठ नागरिक हैं, तो ऐसे में अब आप आपका क्या लक्ष्य है गांव के विकास को हमारा लेकर? लक्ष्य ये है कि हर विकास में जो ग्राम पंचायत चुनकर मेंबर और सरपंच आए हैं उनका मैं साथ रहूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर ऊपर से जो पैसा सरकार से जाकर विकास करने का काम करूंगा। दूसरा मतलब ये है कि हम दो एक गांव के दो सदस्य बने पंचायत समिति में। यहाँ उप उसका उप प्रधान का जो पद है हमें दोनों में से एक जाएगा, ये भी इरादा करता हूँ, वाइस चेयरमैन की भी। ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन को लेकर भी ये दावा ठोकते हैं, ये कहते हैं हम उनमें भी हमारा एक होगा। तो तो इस गांव के दो हैं हम और इसलिए हम चुनाव तीसरा कोई आदमी उसको मनाने की कोशिश करेंगे कि भी मैं बुजुर्ग हूँ और मुझे दो। और ये अगर ये बात अगर जिद में आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा और उनके बहुमत के साथ साथ रहूंगा। जिसके जिसके पक्ष में बहुमत होगा उसका साथ देंगे। ये थे दुनीचंद जी, जिन्होंने हमें बहुत सी अच्छी जानकारी दी। दुनीचंद जी, हम आप क्योंकि आप उम्र दराज व्यक्ति हैं, 83 वर्ष के हैं, आज आज के जो हालात हैं शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हालात के मुताबिक ऐसा है कि ठीक है, कहीं पक्षपात से पैसा लगता है, कहीं कोई पैसा लगा देता है तो वहाँ विकास हो जाता है और पैसा नहीं लगाते वहाँ किस चीज का विकास। अब यहाँ देखिए आप सामने यहाँ पंचायत है वहाँ फूटा पड़ कैमरे से दिखाइए, दिखाइए। देखो ये जोड़ी है, उधर पंचायत घर फूटा पड़े है, यहाँ इस तरह की बातें हैं। आम गांव चौपाल पर भी गंदगी के ढेर लग रहे हैं, गोबर पड़े हुए हैं, इनका कोई विकास करने का ध्यान ही नहीं है। पंचायत आएगी क्या करेगी उसका साथ दूंगा मैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि साफ सफाई व्यवस्था हो, गांव में अच्छा विकास कार्य हो, इनको लेकर भी ये प्रयास करेंगे और जो पहले से हालात है उससे अच्छा सुंदर गांव हो, अच्छा विकास कार्य हो, चहुमुखी विकास के लिए भी इनका प्रयास रहेगा। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।